In, yeah. In today's class, we are going to learn about what is potential gradient in an electrical field? How can I relate the electrical field and potential? How can I represent them mathematically? कैसे भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड है पोटेंशियल है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध बनेगा क्या? कोशिश तो करते हैं है ना? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या है? हाँ कैसे दिखते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हाउ डू आई रिलेट द फील्ड डायग्राम ऑफ हाउ डू आई कैलकुलेट द फील्ड डायग्राम जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वगैरह की बनती है तो उसमें से मैं कैसे फील्ड को कैलकुलेट कर लूं कुछ डायग्राम दे दूंगी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का बोलूंगी चलो 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 फील्ड निकालो तो वो फील्ड कैसे निकालोगे वो सब आज थोड़ा सीख लेते हैं ठीक है तो अभी इसके लिए मैंने बोला कि प्रायर नॉलेज मेरे को थोड़ा सा चाहिए और इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिवीजन चाहिए था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया ठीक है नाउ अभी मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो पोटेंशियल है उन दोनों के बीच में मुझे कोई एक ऐसा जो रिलेशनशिप दोनों को निकालना पड़ेगा तो अभी अपन लोग इसको निकालते हैं ठीक है तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर लेना है ओके नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पहले जानने के लिए मेरे को क्या करना है कि एक पॉइंट लेनी है ए देखो हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड को और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया दो पॉइंट्स ले लिया वैक्यूम में पॉइंट का नाम दे दिया हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी और दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डी एक चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है छोटा होता है हमने ए पे रखा और इस चार्ज को ए से उठा करके मुझे बी तक का लेके जाना है ठीक है आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है ना चार्ज को जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जिस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उस पॉइंट को एक पॉइंट को उठाना है एक चार्ज को उठाना है दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है ए का पोटेंशियल अलग है बी का पोटेंशियल अलग है तो फॉर्मूला क्या बनती है वर्क डन का देखो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू बोले वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है बेटा वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू dv अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में dv होगा यानी ए बी तो हमने कह दिया दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VAB ठीक है अच्छा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन potential energy and the work done if potential energy is positive work done is negative and vice versa so अपने पास पोटेंशियल एनर्जी तो W ऑफ माइनस ऑफ W लेंगे अपन तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या निकाले थे अपन ने चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस तो माइनस Q इनटू dV हो जाएगा बच्चा माइनस हो जाएगा क्योंकि अपन ने काम किया तो वो जमा हो जाएगा और हमने खर्चा अपने से जो एनर्जी थी उसको खर्चा कर लिया तो वर्क डन विल बिकम नेगेटिव ठीक है व्हाटएवर इट इज सो वी नो दैट द वर्क डन and potential difference के बीच में potential difference is equal to negative of the work done. So in this case, what is the potential energy? It is negative of Q naught into the potential difference. अच्छा बेटा, ये तो हो गई पहला definition. There is another basic differentiation, basic definition of the work done. क्या है बेटा? Basic definition work done होता है force into displacement. होता है ना? तो yes, हमने लिया फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ फोर्स का जब मैं फॉर्मूला की बात करती हूं फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो Q नॉट इंटू ही हो जाता है तो मैंने यहाँ पर फोर्स के लिए लिख दिया डिस्प्लेसमेंट लिख दिया कहां से कहां तक गया तो बोला ए से लेके बी तक का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया dr बात समझ में आ गई मैंने दो तरीके से वर्क डन निकाला ए से लेकर के बी तक का चार्ज को लेके जाना है इसको मैंने दो अलग अलग डेफिनेशन से वर्क डन निकाल लिया भैया वर्क डन है वर्क डन है तो वर्क डन का तो आंसर वही आएगा और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होता है
एनर्जी कंजर्व होता है मेरा बच्चा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दो अलग अलग डेफिनेशन से वर्क डन लिया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो आपने यहां ले लिया माइनस क्यू नॉट इंटू डीवी दैट इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। ले, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इसमें बचता क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये ना माइनस डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर बचता है, तो क्यों मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। देखो ये वाली जो बात है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं बेटा। हाँ या नहीं? यस मैम। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला आया? बोलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला आया? इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, अरे अरे ऊपर कहां जा रहे हो भैया, डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो लेकिन एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो अभी मैं स्केलर में उसको कैसे लिखूं? नहीं लिख सकती ना, तो मुझे इसको वेक्टोरिकली लिखना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू negative of dv by dr and that is multiplied by r cap, which is showing you the direction of the electrical field. So उसको इलेक्ट्रिकली हमने डिनोट कर दिया। नेगेटिव E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस dv by dr, इसका मतलब ये निकला, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां ध्यान दीजिएगा, E बड़ा, E बड़ा, तो V क्या होता चला जाएगा? E बड़ा, छोटा। कहाँ चला जाएगा? बोले V कहाँ जाएगा? कम, मतलब जिस रास्ते डिक्रीज होता जाएगा। बढ़ेगा तो उधर V छोटा होता जाएगा। जैसे अभी मान लो कि कोई चार्ज है तो उसके पास की जगह पे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, दूर जाते रहोगे तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, मतलब वो फील्ड और ये दोनों उल्टा रहता है। अब मान लीजिएगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी में जब रिप्रेजेंट मुझे करनी है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, E is equal to Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap, and that is also giving you the formula। यहां पर Ex क्या हो जाएगा? माइनस बाहर लिखो dv by dx I cap plus dv by dy j cap प्लस dv by dz k cap, यानी ex I cap वाले टर्म्स j cap वाले टर्म्स और k cap वाले टर्म्स को इक्वेट करिएगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड x डायरेक्शन की अलग होगी, y डायरेक्शन की अलग होगी और z डायरेक्शन की अलग होगी। जब भी मुझे उसका टोटल निकालना पड़ेगा तो वेक्टर सम मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस रिलेशन इज वैलिड। देखो हमने ये कहा ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर लिख दिया E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ये जो फॉर्मूला है दिस इज वैलिड फॉर एनी कंजर्वेटिव फील्ड, एनी कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब है दिस इज वैलिड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर द स्प्रिंग फोर्स और एनी अदर कंजर्वेटिव फोर्स इन द नेचर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ा तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैलिड होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हम आराम से दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये तो हमने फील्ड के लिए निकाला और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए निकाला, लेकिन अगर फोर्स निकालना हो तो क्या करना? फोर्स निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, फील्ड है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन निकालना, दैट इज फोर्स is equal to negative of rate of change of potential energy with respect to the displacement। ये बहुत जगह काम आएगा, इसको याद रखना। Okay, now the question arises, just one second, yeah,
मैम इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? देख बेटा मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन। आज मुझे पता है कि तू पूछेगा, ये मैंने 2 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, तेरे को बना के दे दूंगी, आज तू सीख जाएगा। ठीक है कुणाल? ओके, है ना? तेरा ही ख्याल आया था तू ही पूछेगा बोल के, तो पहले रख दिया मैंने। हाँ, रेडी है ना? खुश? ओके, नाउ फाइंडिंग द पोटेंशियल व्हेन द फील्ड इज नोन। पहले मैंने क्या किया? E इज इक्वल टू माइनस dv by dr, यानी E निकालना हो तो क्या करना? देखो, E निकालना हो तो क्या करना? बोलो मेरे साथ, E निकालना हो तो क्या करना? E निकालना हो तो क्या करना? बोलो, लिखा है बोर्ड में, लिखा है माइनस dv by dr। यस वेदांश, मतलब रेट मैंने डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? किसको डिफरेंशिएट करना है? V को, यानी पोटेंशियल पोटेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालना? फील्ड पता हो तो पोटेंशियल किस प्रकार से निकालना, वहां जाएंगे हम, है ना? तो हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस dv by dr into r cap is showing you the distance। ओके, अब एक काम करते हैं, dv को यहाँ छोड़ते हैं और ये जो dr है ना, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस dv इज इक्वल टू e डॉट dr हो जाएगा, है ना? क्योंकि r कैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर r कैप हो जाएगा, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि ये हो गया मेरा स्केलर और ये हो गया मेरा, दैट इज, ये दोनों क्या है मेरे? वेक्टर क्वांटिटीज है ना बेटा। तो दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करोगे तभी तुमको एक स्केलर मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर मैंने लिखा dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ sides हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज माइनस e डॉट dr, दैट इज इक्वल टू माइनस e cos थीटा into dr। दिस इज द फॉर्मूला। अगर मेरे पास पोटेंशियल निकालना हो तो मैंने क्या करनी है? दैट इज इक्वल टू e cos थीटा इंटू dr करूंगी। अगर पोटेंशियल निकालना हो और E पता हो, ध्यान रहेगा, जब मुझे V निकालना हो और मुझे E का पता हो, दैट मींस पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल नहीं इनफैक्ट वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो और मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड का पता हो, तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी। मैम वहाँ पे डी थीटा लिख दियो आप। हाँ, सॉरी डी थीटा नहीं है बेटा, ये डी आर होना चाहिए, ये डी आर होना चाहिए। तो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। या Yes, ma'am. ओके, तो चलिए अब आते हैं हम, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब चेंज इन द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ये क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी या ऊंचा पोटेंशियल तो यहाँ पर ग्रेजुअली गिरते जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि 10 वोल्ट्स है और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 2 वोल्ट्स हो रहा है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब समझ गए आप लोग? पोटेंशियल जैसे जैसे गिरता है या फिर बढ़ता है, तो इसकी चढ़ाव या उतार को नापने के लिए जो चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? E, है ना? एंड दैट इज इक्वल टू माइनस dv by dr, है ना? सो इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो मैम हाँ बेटा, मैम यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। आज आप लेट आई बेटा, या हो गया? आया समझ में सबको? पोटेंशियल ग्रेडियंट सबको समझ में आ गया? यस, very Yes. clear explanation, and this is the formula for the electrical field. Okay, now what about the electrical equipotential surface? Now whenever I talk about the equipotential surface, please try to understand that the potential will remain the same. The potential equipotential surface is that surface in which every point the electrical potential remains the same. Every point the potential will remain the same. Now to explain this, in the electrical equipotential surfaces,
the work done to displace any positive charge from one point to another, that is equal to 0, whether it is a point charge or whether it is any charge, right? any charge भी होगा. मान लीजिएगा कि मेरे पास एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट मेरा B है ना? तो या प्रशांत ने मेरे को पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है क्या? हाँ, यस, यू हैव अंडरस्टूड इट राइटली प्रशांत, इट इज राइट. जो आप समझे हो बिल्कुल सही है. मैं यहाँ पर इसको समझा देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. से लेकर के बी तक का लेके जा रहे हैं. वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. अगर VA इज इक्वल टू VB होगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि VA इज इक्वल टू VB हुआ तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास नो वर्क इज डन टू डिस्प्लेस अ यूनिट. क्यों भाई? बिना यूनिट के भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज को अगर लेके जाना है फ्रॉम one point to another in the equipotential surface, the work done will be equal to 0. equipotential surface है, उसमें अपन चार्ज को घुमाएंगे, यहां से वहां, वहां से यहां, कहीं पर भी लेके जाएंगे, तो मुझे पता है कि the work done will be equal to कितना आएगा? the work done will be equal to 0. is this clear? मैम हाँ बेटा, मैम वर्क रिज्यूम. तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो होता है, जस्ट 1 सेकेंड, इक्विपोटेंशियल सर्फेस पोटेंशियल रिमेन्स द सेम. जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट चार्ज के लिए रखा है, जस्ट लेट अस व्यू इट. यहां देखो एक पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R, है ना? इसमें कोई डिस्टेंस, डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता. मान लीजिएगा कि मैंने पॉइंट चार्ज को यहां पर रख दिया और यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स रख दिए. एंड सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या ये सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम ही होगा, है ना? क्योंकि चार्ज सेम है जो बीच में बैठा हुआ है, डिस्टेंस हर किसी का सेम है. सो हमारे पास इस डायग्राम में VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC एंड सो ऑन, सब जगह इसकी पोटेंशियल सेम आएगी. क्या मैंने इसमें डिस्टेंस को चेंज किया? यहां से यहां तक का R1 है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R2 है, और ये तीसरा वाला जो डिस्टेंस ले लिया इसमें डिस्टेंस R3 है. तो क्या वन वाले स्फीयर के चारों तरफ, क्या वन वाले स्फीयर अगर मेरी बन गई तो इस स्फीयर के चारों तरफ जो होगा, विल द पोटेंशियल बी द सेम और इट इज डिफरेंट? मैम डिफरेंट. सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? R1 के बड़ा एक इमेजिनरी स्फीयर बना लो, तो R1 स्फीयर के हर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? नो मैम सेम होगा सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा. अलग अलग. हाँ हाँ बेटा, एक बार और बोलो. हेलो. या अब मान लो कि मैंने एक डाइपोल ले लिया. डाइपोल में कैसे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? बताएं. डाइपोल के अंदर, डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. मतलब इक्वल और अपोजिट चार्जेस, राइट? ये जो दिखाया है फील्ड नहीं है बेटा, ये जो दिखाया गया है ये है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों चार्ज के बीच में जो जगह बन रही है वहां पर पास पास आ रहा है. सर्कल जैसा ही है लेकिन सर्कल नहीं है, और यहाँ पर घना है. और जैसे जैसे चार्ज के दूर चले जा रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बन रहे हैं वो सरफेसेस आपके दूर होते चले जा रहे हैं. यहाँ पर इक्वल, यानी ये किसके लिए था मेरा? ये था मेरा
डाइपोल के लिए। अब हमारे पास में दूसरा एक चार्ज आया, मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज से ही हमारा हमेशा जो फील्ड लाइंस निकलेंगे खत्म होंगे नेगेटिव पॉइंट पर है, देखो ऐसे बन रहा है। लेकिन यहाँ का भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो कुछ डायग्राम है ऐसे बन रहे हैं, देखो ये सर्कल्स जो बने हुए हैं ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, और यहाँ पर क्या है हमारा एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज मेरा छोटा है। इज दिस क्लियर? बन गया? Yes. Yes, ma'am. अब चलिए अब आइए, मान लीजिएगा कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, यहाँ देखिएगा बड़े प्यारे से दिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है, दिख रहा है आप लोग को क्या? Yes, ma'am. है ना? अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉजिटिव प्लेट और ये वाला मेरा नेगेटिव प्लेट, तो नेचुरली इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रख दो, तो इन दोनों के बीच में जब हम लेते हैं तो ये देखो जो फील्ड जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, दो प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि ये चार्ज है, अब इसको मैंने पकड़ा, इसको सेकेंड वाला प्लेट को, और इसको मैंने अर्धिक कर डाली, तो क्या दिख रहा है बच्चों, ये 10 वोल्ट्स का है और ये 0 वोल्ट का है, और यहाँ पर अब फील्ड भले यूनिफॉर्म है लेकिन पोटेंशियल कम हो रहा है, गिर रहा है, ग्रेजुअली गिर रहा है ना। तो ये जो सरफेस है, ये प्लेट यहाँ पर 10 वोल्ट्स का होगा, यहाँ पर अपन एक इमेजिनरी प्लेट रख दे तो वहां 8 वोल्ट का होगा, यहाँ 6 वोल्ट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट और 0 वोल्ट ऐसे करके पोटेंशियल आपका गिरते जाएगा। तो अगर फील्ड मेरी ऐसे जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेरी फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो मेरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनेंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आपको खड़े पर्दे जिससे मिलेंगे, जो पहले 8 वोल्ट्स का होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब जो फील्ड लाइंस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बल्ब लगाई, लाइट रेज ऐसी आ रही हैं, तो यहाँ पर ऐसे पर्दे जो बन रहे हैं ना ऐसे, हाँ, तो वो क्या बन जाएंगे, मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Now look at this points and other distances here. Each of this distances say suppose मेरा 10 सेंटीमीटर्स का हो रहा है ना, ये 10 सेंटीमीटर्स, ये 10 सेंटीमीटर्स, ऐसे करके 10 सेंटीमीटर्स का आ रहा है। लेट मी रीड। या अभी बताते हैं बेटा, वो भी बताते हैं आपको प्रशांत जी, यानी 10 सेंटीमीटर्स का हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ये पूरे का डिस्टेंस मेरे को ले रहा है 10 सेंटीमीटर से, ये पूरा डिस्टेंस अगर मेरा 10 सेंटीमीटर का है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना बनेगा, V जो आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट्स, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 डिवाइडेड बाय 0.1 तो 100 वोल्ट पर मीटर का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. हाँ जी बेटा। हाँ बेटा, मैम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा ना? एक बार जोर से बोल बेटा। मैम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा ना? वो परपेंडिकुलर, हाँ, फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ वो हाँ ठीक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा मैम, हाँ ठीक है। समझ गया। यहाँ देख, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया मेरे पास, और इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसको भी मेरे को व्यू थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, जस्ट एक मिनट, मैं यहाँ पर जाती हूँ और व्यू को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, जस्ट 1 सेकंड। मैम हाँ बेटा, मैम ये जो 100 आया इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? मेरे नेगेटिव नहीं बेटा, मेरे को पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। पोटेंशियल यहाँ 10 है, यहाँ पर 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 माइनस 0, 10 आया ना। चार्ज से क्या मैम मतलब वो तो है? आया चार्ज से मैम, मैं मतलब बोल रहा हूँ वो जो -V/d है ना, जिससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले हम लोग, हाँ, मैं तो वो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस कहाँ जाएगा? अरे वो माइनस का मतलब है कि मान लो कि यहाँ जो पोटेंशियल देखो,
तो यहाँ जा रहा है तो पोटेंशियल गिर रहा है, राइट। Yes, ma'am. और डायरेक्शन के बारे में रुक जा, मैं बताती हूँ उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगी, पहले ये समझ जा। हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ, हाँ बता रही हूँ, उसको भी बता रही हूँ। हाँ ठीक है, ये देख यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और दूसरे वाला ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो मेरे पास ऐसे चार्ज कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, देखो सिर्फ ये बताया गया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ की हर पॉइंट पे 60 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ की हर पॉइंट पर 30 वोल्ट दिख रहा है, और यहाँ की हर पॉइंट पर मेरे को 20 वोल्ट दिख रहा है। और आपको ये बताया गया है कि यहाँ से लेकर के पहला वाला जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले के लिए 20 सेंटीमीटर और तीसरे वाले में 30 सेंटीमीटर। तो बताओ कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रही है उसके बीच में का फील्ड कितना बना। तो फील्ड के बारे में क्या जवाब दोगे, तो मेरा ये फील्ड है, मान लीजिए हैं 1, ये वाला पॉइंट है दैट इज 2, और ये वाला जो है दैट इज इक्वल टू से 3 ले लेती हूँ, 3 3 3 3 3 या ठीक है। अब बताइए मुझे ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मतलब फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, सरफेस 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना है 30 - 20 दैट इज इक्वल टू कितना आया 10 सेंटीमीटर 30 - 20 कितना आया 30 - 20 क्यों, 20 - 10 होना चाहिए। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, E1 कितना आया माइनस 10 upon पोटेंशियल डिफरेंस 10 60 माइनस 30 60 वोल्ट्स और यहाँ पर 30 वोल्ट्स है, ये वाला 30 वोल्ट्स और यहाँ का 30 वोल्ट्स और डिस्टेंस कितना है 20 - 10 डिवाइडेड बाय 100। सो व्हाट इज द आंसर इलेक्ट्रिकल फील्ड का -30 divided by 10/100, so 10 goes up, so what is the electrical field, that is equal to 300 Newton per coulomb, you know. So that is giving me the field. Okay, now what happens in the region number 2, in the region number 2 the electrical field is equal to say E2, वैल्यू बताएं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन दोनों के बीच में वैल्यू बताएं, लास्ट वाला कितना है 20 वोल्ट लास्ट वाला कितना है बताइए 30 वोल्ट्स। फॉर्मूला क्या हमारा -30 - 20 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का है ना, 30 - 20 डिवाइडेड बाय 100, सो व्हाट इज द आंसर -10 डिवाइडेड बाय 1/10, 10 goes up, so that is equal to -100 Newton पर कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पर फील्ड आपको कम दिख रहा है, यहाँ पर फील्ड आपको ज्यादा दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डिस्टेंस आपकी कम चली जा रही है। आ गई समझ में बात, आ गई? यस मैम ओके, अब बात आती है मेरे पास अगर स्लैंट में दिया हो तो मैं कैसे निकालूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे आएगा। यहाँ देखिएगा ये वाले में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे निकालूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स आ रहा है। लेकिन बच्चा मुझे जब यहाँ पर डिस्टेंस E निकालना होगा तो E इज इक्वल टू -dV/dr, लेकिन ये जो डिस्टेंस मैं लूंगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगी, तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगानी होगी। ये मेरी हाइपोटेनस और ये मेरा परपेंडिकुलर, तो मेरे बच्चे बताएंगे कि मेरे पास ये जो वैल्यू है दिस इज से आई कॉल दिस पॉइंट एज say A, this point as B, and say this point as C. If I want to find out the value of sine 30, which is equal to half, I know that is equal to BC divided by AB. What is the distance AB? What is the distance AB? Come on. 10 centimeters. What is BC? That is equal to 5 centimeter. So if you want to find out the electrical field out here, that is equal to -10 divided by 5/100. So you know that it goes in 2 and goes up. So it is -200, that much of volt per meter, or you can also write this as -200 Newton per coulomb, means the same, that is representing the field. Is this clear?
You always have to take the perpendicular distance between the two equipotential surface. Then you will say, how did I calculate this? This is actually the perpendicular distance, right? Because surface और radius दोनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं. तो यहाँ पर मैंने just subtract कर लिया second case में, that is circular part में, तो आराम से आ गया. और ऐसे वाले में मुझे sin theta लगानी पड़ी. Is this clear? Yes, ma'am. Is this clear to all of you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Fine. The surface of an equipotential surface conductor is always equipotential. क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ना, ये आंसर आता है तो मैंने आपके नोट्स में लिख भी दिया है. इसका कारण ये होता है कि जितने भी कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर की सारी सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है. पोटेंशियल अगर मान लो कि हर पॉइंट का सेम नहीं हुआ, मान लो ये मेटल कंडक्टर है, इसके ऊपर में ये मेरा मोबाइल है, लेकिन आप लोग समझ जाना कि इसके अंदर में ये मेटल है. मान लो कि स्टील का बना हुआ है, किसी भी मेटल का बना हुआ है. इसके अंदर में अगर मान लो कि सब जगह पोटेंशियल अलग अलग होता, अलग अलग पोटेंशियल होता और चार्ज इसके ऊपर में बैठे रहते. पोटेंशियल अलग अलग है और चार्ज बैठे हैं, तो चार्ज एक ही जगह पे बैठे रहेंगे कि जंप मारेंगे. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज, लोअर से हायर, कूदम का दी मचाएंगे. कब तक मचाएंगे? कब तक मचाएंगे? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है. हाँ, तो इसका मतलब है कि ऐसा अगर हुआ तो इसका मतलब है कि वो स्टैटिक चार्ज कहाँ से हुआ है? वहां तो करंट फ्लो हो रहा है. हाँ, तो स्टैटिक चार्ज यानी चुपचाप बैठे हुए चार्ज, है ना. तो यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकते, इसीलिए मेटल के कंडक्टर जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. इसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होते, वो चुपचाप एक जगह पर बैठे रहते हैं. इसलिए मेटल का कंडक्टर जो होता है उसका हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो जाता है. Is this clear? Is this clear to all of you? Let us move on to the question and answer section. So आज का अभी सबको पता चल गया. फॉर्मूला याद रहेगा सबको? फॉर्मूला याद रहेगा? हाँ, बिल्कुल याद रहेगा. क्यों नहीं याद रहेगा? यहाँ देखिएगा, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को और एक बार बता देनी है. ये आया मेरा फॉर्मूला. इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, देखो मेरी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, कुछ नहीं कर सकती. एक मिनट. Electrical field is dV by dr. I will show you in the last. Yeah. Electrical field is equal to what? It is minus dV by dr. That is the main formula we have to use, है ना. और दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था? दूसरा चीज हमने ये भी पढ़ा था कि अगर फोर्स पता करनी है तो du by dr करो. पोटेंशियल पता करना है, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड पता हो तो V is equal to E cos theta into dr कर लो, बस, है ना. और बाकी तो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद ही है. चलिए एमसीक्यू के क्वेश्चन को पहले आंसर करिएगा. चलिए आंसर करिए. कम ऑन. Equipotential surface at a point distance r from the charge varies as electrostatic potential at V at a point at a distance r from the charge varies as, which is the correct formula? Q by R. The formula Q divided by r square, Q square by r, या Q by r या Q square by r square. Which is the correct answer? Come on. Q by R. Which is the correct answer? Q by R. Yeah. C option. It is not D. Electrical potential. What is the formula? Come on. It's not. Yeah. बोलिए. अदिति सिंह ने लिखा D. अंकन ने लिखा C. Come on, other. C होगा ना? C ही होगा. C is the correct answer, right? Okay, Anubhav, C, yes. Work done in carrying the electron from A to B, lying in equipotential surface of 1 volt potential. Zero. Zero. Okay. Next, the correct relation between electrical field intensity and electrical potential is. The correct relation between the electrical field intensity and electrical potential is A, B, C, D. Which is the correct answer? Option A. Option A. Option A. Option A is the correct answer. B is wrong because no negative sign is there. B is not dE by dr, right? So this is the correct answer. Yes, now A is the correct answer. Now what is 1 giga electron volts?
What is 1 E. giga electron volts? Which is the correct answer? E होगा मैम। Giga. A, B, C, D. Which is the D. correct answer? Let me see the chat. 10 to the power of 12. 10 to the power of 12. Why 9 beta? No. या थर्ड के साथ, नंबर के साथ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ। प्रशांत, दयानंद, yes. Now, dimension formula for electrical flux. What is the formula for the electrical flux? E dot ds. E multiplied by the area. You have to find out the dimensional formula. You can do it. Now, closed surface and vacuum encloses the charge of minus q and plus 3q. Another charge of minus 2q sits outside the surface. Total electrical flux over the surface is equal to how much? Which is the correct answer? Come on. 6th question का आंसर क्या है? चलो जल्दी बोलो. Come on in the chat box. Come on, fast. 2q by epsilon naught. All of you, please write down the answer in the chat box.